के आयोजन के दौरान प्रोफेसर गगन गुप्ता जैसे एक्सपर्ट का सानिध्य मिला। मैं डाइट परिवार की ओर से उनको और उनकी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि सर इतने शिद्दत के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ वो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली, क्योंकि मैं साइंस पढ़ी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बेसिकली फिजिक्स की तो हूँ नहीं, ह्यूमैनिटीज़ की हूँ। लेकिन एक्टिविटीज़ को करने कराने में और बच्चों के साथ काम करने में जो कंक्लूजन्स एलिसिट होती हैं बच्चों से, उस प्रोसेस को कॉग्निटिवली जो हम लोग असेसमेंट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रेस करना हम लोगों का काम रहा है SCERT में और डाइट्स में। और इस काम को विगत 30 साल से करते हुए मैं ये जो ट्रेनिंग्स शुरू हुई, इंडक्शन ट्रेनिंग्स हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के, स्पेशली सेकेंडरी लेवल का, उसमें शुरू से ही मैं जो बहुत बातें बोल रही थी असेसमेंट के बारे में, उसकी पुष्टि आज सर ने कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा को असेसमेंट के जिन तरीकों को मैं बोल रही थी, जिन क्लबिंग्स के बारे में, और उन क्लबिंग्स को फॉस्टर करके उनके साथ हमारे न्यूज़लेटर्स, पब्लिकेशंस, क्लस्टर लेवल पीयर लर्निंग कमिटीज़, हमारे जो प्रोफेशनल लर्निंग क्लब्स, ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट करते हुए टीचर्स इंटरडिसिप्लिनरी मोड पे कैसे पहुँचेंगे और NEP 2020 कैसे उसको फॉस्टर करेगी, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स के माइंडसेट में ये डाला जाए। क्योंकि ट्रेडिशनली असेसमेंट को करते समय पिछले 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख के हर लेवल पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी है ही, इसका फंक्शन ही वैसा है। हमारा जो मेडिकल ग्राउंड का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरा फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सारे जो इक्विपमेंट्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, या यूँ कह लीजिए जो हमारे अभी ये जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोगों के जो छोटे छोटे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे फिजियोथेरेपी में और दूसरे हैंडीकैप्स में, जो हमारे हैंडीकैप्ड पर्सनल्स हैं उनके लिए बहुत सारा काम वो कर रहे हैं। तो एक लेगेसी बनी है। और हमारी जो डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एरिया है, उसमें भी फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे डॉपलर इफेक्ट्स, जो डॉपलर के जो टेस्ट हैं वो है, हमारे इंजेक्शन के मोड्स हैं, हमारे कैंसर थेरेपीज हैं, इसमें फिजिक्स बहुत काम करता है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, हम एक शब्द है ये जो हमको बहुत कंफ्यूज करता है, वो इंटरवेंशन और इंटरप्शन, इन दोनों में बहुत अंतर है। हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हस्तक्षेप कहते हैं, हस्तक्षेप है नहीं। इंटरवेंशन इज अ पॉजिटिव स्टेप टू असिस्ट। इंटरप्शन हैज अ नेगेटिव डिकोडिंग, तो वो होना नहीं है। इंटरप्शन नहीं, इंटरवेंशन करना है। तो सर का ये इंटरवेंशन ही है हमारे बच्चों के साथ। आपने देखा वीडियोस को तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि बच्चों को कितनी खुशी हुई सर जिस तरह से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से बच्चे क्वेश्चन करने के लिए चीज़ों को करके, हम इस उम्र में भी अगर उसको करने के लिए इतना एंग्शियस है कि चावल आखिर कैसे चावल का शीशी उठ जाएगा। तो इनफैक्ट थियरी आता है, लेकिन थियरी को प्रूव करके जो आता है वो बड़ी बात। और सर ने शुरू में जो इम्प्रोवाइजेशन की बात की थी कि आपको वो कम्युनिकेशन, वो टर्मिनोलॉजी, वो टेक्निकल उसका इंटरप्रिटेशन लोगों तक पहुंचाते बनना चाहिए। ये कोशिश उनकी वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगी इसके लिए, और ईश्वर करे वो इसी तरह काम करते रहें, स्वस्थ रहें। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सर की जो बुकलेट्स हैं, मैं देखी उनको, द वे ही हैज़ ब्रॉट आउट
द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुकलेट। किसी चीज को बहुत हैंडी तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडियलाइज करके उसके बाद उसके स्टेप्स को और फिर उसका इम्प्लीकेशन, द वे इट हैज बीन पुट, वो जिसको वो शुरू में बता रहे थे, ये काम हम लोग स्कूल लेवल पे कर सकते हैं, ये काम हम लोग अपने प्रोफेशनल लर्निंग कमिटीज में कर सकते हैं। आप क्लस्टर लेवल पर ये काम शुरू करके छोटे छोटे बुकलेट्स आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमारे बच्चे थियोरी में उनका टेक्स्ट बुक है, उनका सिलेबस है। छत्तीसगढ़ में हमारे जो टेक्स्ट बुक्स बने उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स को 9th-10th में साथ में धीरे धीरे डाल दिया गया, 6th 7th 8th में तो डाला ही है। लेकिन प्रैक्टिकल बुक्स, हम प्रैक्टिकल की कॉपीज बनवाते हैं बच्चों से, तो प्रैक्टिकल की कॉपीज जब वो बनाते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल को विजुअलाइज करते नहीं बनता। आपसे जो सर ने पूछा या मैडम भी जो कह रही थी सपना मैडम की, भाई पहले डिस्ट्रैक्टर्स को आप बताओ। आपको जब पूछा जा रहा है गेस करिए कि कैंडल्स एक साथ बुझेंगे कि नहीं, या गेस करिए कि ये पिचक जाएगा कि फूल जाएगा, तो आप जो ऑप्शन सोच रहे हैं वो आपके डिस्ट्रैक्टर्स हैं। यही डिस्ट्रैक्टर्स जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो बनाने में गलती कर देते हैं। और एक बहुत बहुत गड़बड़ चीज है जो ह्यूमैनिटीज में बहुत खराब इम्पैक्ट देता है, वो उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ह्यूमैनिटीज में बहुत ही खराब इम्पैक्ट देता है, लेकिन साइंस में इसका लॉजिक है। साइंस में इसका लॉजिक है बिकॉज एक एक्टिविटी है तो एक्टिविटी साइमल्टेनियसली उस चीज को इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कन्वेक्शन वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा उसमें